नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगस्त मंथ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अगस्त मंथ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एग्जाम में अगस्त मंथ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखते रहना। इस वीडियो के एंड में दोस्तों अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चुनाव आयुक्त के रूप में दोस्तों राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। क्या है दोस्तों चुनाव आयुक्त, तो दोस्तों चुनाव के आयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों चुनाव आयोग, इसे दोस्तों संविधान के भाग 15 में दिया गया है। चुनाव आयोग दोस्तों भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। तो याद रखना, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। तो दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई। भाग 15 से लेकर अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है संविधान में। दोस्तों अब चुनाव आयोग के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय पर सुनील अरोड़ा हैं, एवं 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें से एक सुशील चंद्रा हैं एवं दूसरे राजीव कुमार। तो दोस्तों यही नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, एवं उसके बाद में 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, उसमें राजीव कुमार एवं सुशील चंद्रा हैं। तो चुनाव आयोग संविधान में है, संविधान में भाग 15 में है। उसके बाद अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। अब दोस्तों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सबकी दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं 1 होते हैं, एवं चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, जो इस समय पर राजीव कुमार एवं सुशील चंद्रा हैं। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है, यानी टेन्योर। तो दोस्तों जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वही माना जाता है। यानी कि 6 वर्ष तक या तो वे शासन करेंगे या तो उनकी उम्र 62 वर्ष हो जाएगी। जिस समय उनकी 62 वर्ष आयु हो जाएगी उसी समय उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या तो पहले हो जाए, जैसे मान लीजिए कि वो 55 वर्ष की आयु में अपना कार्यभार संभालते हैं, तो 55 से 61 वर्ष की आयु में उन्हें अपना कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा। या तो 62 वर्ष हो या तो 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वहीं पर उनका कार्यभार समाप्त हो जाता है। और दोस्तों चुनाव आयुक्त होते हैं जो वो 62 वर्ष या 6 वर्ष, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। तो याद रखना दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त या तो 6 वर्ष तक शासनकाल उनका है, उसके बाद में 65 वर्ष जो है उनकी आयु, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो याद रखना अलग अलग है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की आयु 65 वर्ष तक है एवं चुनाव आयुक्त की आयु 62 वर्ष। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 6 वर्ष तक दोनों का है। तो इसमें से आप याद रख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए उसे 65 वर्ष की आयु तक, यानी जो बड़ा है वो 65 वर्ष यानी ज़्यादा उम्र तक रहेगा। तो 65 वर्ष तक उनकी आयु है। एवं चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से छोटे होते हैं तो 62 वर्ष। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों चुनाव के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मताधिकार की आयु सीमा जो होती थी पहले 21 वर्ष होती थी, कि आप 21 वर्ष की आयु में आप मत दे सकते हैं। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1999 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, कि आप 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकते हैं। तो याद रखना, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा इसकी आयु कम की गई, 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखना, तो इसका चुनाव आयुक्त दोस्तों राजीव कुमार हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो दोस्तों जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 वर्षों के लिए। तो याद रखना DRDO,
तो DRDO का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। दोस्तों DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, जिसके प्रमुख हैं इस समय पर जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल यानी टेन्योर 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष सही हो जाएगा, यानी कि सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों इम्पॉर्टेंट, हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एजी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मिजोरम सही हो जाएगा। याद रखना ग्रीन एजी परियोजना तो मिजोरम में शुरू की गई है। तो अगला है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया है? तो दोस्तों याद रखना जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किस देश के हैं? तो जापान के हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस्तीफा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, जापान के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों जरकान मिसाइल तो याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, रूस के द्वारा जरकान मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो याद रखना काफ़ी अच्छी मिसाइल है, इसे रूस के द्वारा सफल परीक्षण। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों। हाइपरसोनिक यानी कि यह आवाज़ की तीव्रता से ज़्यादा तेज़ चलने वाली मिसाइल है। तो यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो रूस के द्वारा जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो याद रखना सऊदी अरामको एक तेल की कंपनी है जो कि सऊदी अरब की है। यह किसके प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो याद रखना दोस्तों चीन के प्रोजेक्ट को, तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट था, इसे निलंबित किया गया है। किसके द्वारा? तो सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी कंपनी है। तो इसके द्वारा निलंबित किया गया है चीन के साथ में। तो याद रखना सऊदी अरामको ने चीन के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हरित पथ नामक मोबाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हरित पथ मोबाइल तो याद रखना हरित पथ का मतलब पथ, तो पथ से ही रिलेटेड है। तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। तो याद रखना हरित पथ रिलेटेड है पथ से, तो पथ यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के द्वारा अपने राज्य के सरकारी नौकरियों पर अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया को। तो अश्वनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यही SBI का MD नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया को। इससे पहले दोस्तों PK गुप्ता हुआ करते थे अश्वनी भाटिया की जगह पर SBI के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अश्वनी भाटिया को SBI का MD नियुक्त किया गया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राज्य बना है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ सभी राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित हुआ है। और अगर शहर के बारे में दोस्तों बात करें तो शहर में इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो याद रखना राज्य की बात आए तो छत्तीसगढ़ एवं शहर की बात आए तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों
मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है बनारस। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि बनारस तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है बनारस। तो यह कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेघालय सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, संप्रति संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ। तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, संप्रति संयुक्त सेना अभ्यास किसके बीच में हुआ है। तो दोस्तों बांग्लादेश एवं भारत के बीच में संप्रति संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है। तो याद रखना संप्रति सेना अभ्यास किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इजराइल और किस अरब देश के बीच में। तो दोस्तों यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात एवं इजराइल के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यूएई इजराइल के बीच में यह ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। इसमें दोस्तों किसके द्वारा कराया गया, तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, या अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों इसी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल प्राइज़ के लिए नामित किया गया है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर 20 संयुक्त अरब अमीरात सही हो जाएगा। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह शांति समझौता अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के, तो कौन है, तो दोस्तों महिंदा राजपक्षे यानी कि महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं पर दोस्तों याद रखना एक और गोटाबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये दोनों दोस्तों भाई हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं गोटाबाया राजपक्षे बने हैं राष्ट्रपति हैं जो कि श्रीलंका के। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इस्तीफ़ा दिया है, तो हसन दियाब ने। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो दोस्तों ये लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखना लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। याद रखना दोस्तों, नाम याद रखना अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेहद इंपॉर्टेंट नाम है। ये छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं छठी बार। तो कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये हैं दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं सूडान के छठवीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों ये छठवीं बार कब से कब तक, तो 1994 से लगातार ये राष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं। 1994 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए, उसके बाद दोस्तों 2001 में बने, फिर 2006 में, फिर 2010 में, फिर दोबारा दोस्तों 2015 में तथा 2020 में फिर से ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको सूडान के छठवीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो याद रखना लुकाशेंको ये छठवीं बार राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, तो सूडान के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों वर्चुअल विजिटिंग कार्ड का फीचर लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड की फीचर लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा कि आपको विजिटिंग कार्ड के लिए वर्चुअल विजिटिंग कार्ड आप फीचर लाया गया है गूगल के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। अगला है दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने किस बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप स्थगित किया है। तो दोस्तों बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप का सौदा स्थगित किया है किसके साथ, तो बीबो के साथ में दोस्तों इसकी स्पॉन्सरशिप हुआ करती थी बीसीसीआई की। तो इसे स्थगित करके दोस्तों अब ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप दी गई है। तो याद रखना दोस्तों बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया।
तो दोस्तों याद रखना, बीसीसीआई ने वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप का सौदा स्थगित करके ड्रीम 11 इस समय पर स्पॉन्सरशिप कर रही है। तो याद रखना, बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली, तो इस समय पर ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप कर रही है। तो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप ले रही है इस समय पर, तो याद रखना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर हैं? तो दोस्तों इस समय पर ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की जा रही है किस देश के द्वारा? तो याद रखना दोस्तों, भारत के द्वारा सर्वाधिक नागरिकता हासिल की जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक नागरिकता हासिल किस राज्य देश से की जा रही है? तो दोस्तों भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों वृक्षारोपण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि रक्षा वस्तुओं का आयात नहीं किया जाएगा। किस लिए? तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर दोस्तों 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कितने पर? तो 101 रक्षा वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इंपॉर्टेंट डेज में दोस्तों पहला है 1 अगस्त। तो दोस्तों 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों याद रखना 1 अगस्त को मनाया जाता है। फिर दोस्तों आता है 4 अगस्त। तो दोस्तों 4 अगस्त को हम मनाते हैं मित्रता दिवस या अमेरिका कोस्ट गार्ड डे, यानी कि अमेरिका तटरक्षक दिवस के रूप में 4 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हिरोशिमा 6 अगस्त। उसके बाद दोस्तों याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों 9 अगस्त। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखना 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और दोस्तों ये नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि दोस्तों 2 दिवस हैं, हिरोशिमा दिवस एवं नागासाकी दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एवं 9 अगस्त को नागासाकी पर जापान में दोस्तों इन दोनों स्थानों पर अमेरिका के द्वारा जो ब्लास्ट किया गया था 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा एवं नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दोस्तों आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव ईंधन यानी कि जो दोस्तों CH4 यानी मीथेन से जो ईंधन प्राप्त होता है वही विश्व जैव ईंधन के रूप में मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं आप कि 15 अगस्त को किस देश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को दोस्तों बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पर दोस्तों बंगबंधु कहे जाने वाले जो बांग्लादेश के बंगबंधु कहे जाते थे शेख मुजीबुर रहमान, उसी दिन 15 अगस्त को उनकी हत्या कर दी गई थी, इसीलिए बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना। फिर दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 अगस्त। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है दोस्तों भारत अक्षय ऊर्जा दिवस, तो यानी कि एनर्जी डे के रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को भारत अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महिला समानता दिवस के रूप में 26 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट डे 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स के बारे में, जो कि ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।